नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर फिर से एक बार आप लोग को स्वागत है। 9 क्लास का एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पहला सवाल है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है तो क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि है? कौन आधारी राशि है? आधारी राशि उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है? परिमाण, जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए, चाल भी आधारी राशि है और समय भी आधारी राशि है और वेग जो है वो सदिश राशि है। यानी कि आधारी राशि मतलब ये हो गया अदिश राशि। क्या हो गया? अदिश राशि। तो ये क्या हो गया? सदिश राशि। तो इसमें से कोई ऑप्शन अगर हो सकता है तो आधारी राशि हो सकता है। तो आधारी राशि यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है जो कि संभव नहीं है। ए प्लस सी अगर दिया होता तो संभव है कि हम इसे ऑप्शन टिक करते, लेकिन यहाँ पर वेग भी दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ, समय भी दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है कितना किलोमीटर? 1 मीटर बराबर जो है वो कितना किलोमीटर? देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ? किलोमीटर। तो एक एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो हमें पूछ रहा है 1 मीटर बराबर, क्या पूछ रहा है? 1 मीटर बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं उलट कर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 मीटर बराबर जो हो जाएगा 1/10 पर पावर 3 किलोमीटर। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए ऊपर, तो 1 मीटर बराबर जो हो जाएगा 10 पर पावर -3 किलोमीटर। क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 10 पर पावर -3 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 10 पर पावर -3 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है जिसमें सिर्फ क्या हो? परिमाण हो। त्वरण जो है वो सदिश राशि है, वेग जो है सदिश राशि है, विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। वेग, विस्थापन और समय में क्या संबंध है? तो वेग, विस्थापन, समय में संबंध जो है, इसका फार्मूला पूछ रहा है, क्या संबंध है? तो वेग विस्थापन का संबंध जो है, वेग बराबर जो होता है विस्थापन बटा क्या होता है? समय। विस्थापन एम द्रव्यमान का एक क्या है? वस्तु है, और जिसका वेग जो है क्या है? भी है। तो संवेग क्या तो इसका संवेग क्या होता है? तो संवेग का फार्मूला क्या होता है? संवेग का फार्मूला क्या होता है? तो P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू एम भी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? केंद्र पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पानी का किस ताप पर पानी का घनत्व जो है वो महत्तम होता है? पानी का जो डेंसिटी होता है वो महत्तम होता है। तो 4 डिग्री। कितना डिग्री? 4 डिग्री। संपीड़न कमानी में धारिता ऊर्जा होती है। संपीड़न कमानी में जो है वो धारिता ऊर्जा होती है। संपीड़ित कमानी का मतलब हो गया कि जो स्प्रिंग होता है वो क्या है? सिकुड़ा हुआ है, दबा हुआ है। तो उसमें क्या ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। कैसे होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। पृथ्वी के पृथ्वी से एच ऊंचाई पर, क्या पृथ्वी से एच ऊंचाई पर एम द्रव्यमान का एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होता है mgh। क्या होता है? mgh। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जो है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंग गमन कर सकती है। ध्वनि तरंग गमन कर सकती है। तो ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होना अति आवश्यक है। बिना माध्यम का ध्वनि जो है वो गमन कर सकती नहीं है। तो यहाँ पर ठोस भी, सिर्फ ठोस में ये भी एक माध्यम है, सिर्फ गैस भी एक माध्यम है, सिर्फ एक तरल है इसमें भी एक माध्यम है। तो कहता है कि इसमें से तीनों जो माध्यम है तो क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सभी।
दो क्रमित संपीड़न के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो संपीड़ित संपीड़न जो है, दो क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी जो होता है वो कहलाती है तरंगदैर्घ्य। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य। अब नेक्स्ट सवाल है पी और गतिज ऊर्जा के में संबंध। पी और गतिज ऊर्जा के में संबंध। तो देखिए क्या होता है, पी बराबर पी इक्वल टू होता है एम भी। क्या बोलता है? संवेग जो है वो पी है। आप कहता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बोल रहा है के, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम भी स्क्वायर। क्या होता है? एम भी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों के बीच हमें जो निकालना है और रिलेशन निकालना है, संबंध क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P इक्वल टू क्या होता है एम भी, इसको हम उलट कर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा एम भी इक्वल टू क्या हो जाएगा P। हमें निकालना है क्योंकि इसमें हम भी का मान यहाँ से निकाल के इसमें डाल देंगे, इस फार्मूला से निकाल के भी का मान इसमें क्या करना है, डालना है। तो हमें भी बराबर जो हो जाएगा P बटा एम। इसको समीकरण क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं। अब क्या करते हैं समीकरण 3 को समीकरण जो है वो 3 का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ रखेंगे अब क्या है के हाफ एम, और भी का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, भी का मान हमारा हो जाएगा पी बटा एम का स्क्वायर। तो के बराबर जो हो जाएगा हाफ एम पी स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। एम एम क्या हो गया, कट गया, तो के बराबर हमारा आ जाएगा पी बटा 2m। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, पी स्क्वायर बटा क्या हो गया 2m, पी स्क्वायर बटा 2m। हमारा कब से क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है, किसी वस्तु का घनत्व जो है वो बराबर होता है। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन समान वायुमंडलीय दाब है। समान वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 76 क्या होता है 76 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर में। लेकिन एमएम में जो होता है वो क्या होता है, एमएम में जो होता है 760 एम होता है। क्या होता है 760 एमएम होता है। एमएम में 760, लेकिन यहाँ पर क्या है 760 जो है वो सीएम में, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा सी होगा। निम्नलिखित में से किस में जड़त्व अधिक होता है। तो जड़त्व उसी का अधिक होता है जिसका द्रव्यमान क्या होता है, या जो वस्तु बहुत ज्यादा भारी होता है। तो क्या होगा हमारा बी ऑप्शन, भारी वस्तु। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। रस्साकसी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य। रस्साकसी के खेल में जीतने द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए ये रस्साकसी का खेल जो है एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, दो तरफ इधर में क्या लगता है वो फोर्स लगता है। अब यहाँ पे कार्य है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ शून्य धनात्मक ऋणात्मक। कहने का मतलब है रस्साकसी के खेल में जो कार्य हो रहा है वो धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा क्या होगा। तो देखिए धनात्मक कार्य क्या होता है, यदि कोई वस्तु जिस दिशा में बल लग रहा है और उसी दिशा में क्या हो वो विस्थापित हो जाए तो वो कार्य क्या होगा धनात्मक होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, बल तो इस दिशा में लगा रहा है। अगर मान ले कि ये व्यक्ति जो है ए व्यक्ति जो है वो जीत गया और बी व्यक्ति क्या हो गया हार गया, ये इधर की ओर खींच रहा है तो ये वस्तु भी क्या हो रहा है उधर की ओर ही खींचा गया। यानी कि बल और विस्थापन क्या हुआ, क्या होगा एक ही दिशा में। जीतने क्या है बोलता है सवाल कहता है रस्साकसी के खेल में जीतने वाला टीम। अब इस खेल में जो है वो दोनों एक दूसरे की तरफ जो है विपरीत दिशा में बल लगाता है खींचता है। अब जीतने का अभिप्राय क्या होता है कि जीतने का अभिप्राय होता है कि ये वस्तु इधर की ओर बल लगा रहा है तो वो इधर की ओर खींच लिया, और जब खींच लिया तो ये भी क्या हुआ उसी दिशा में खींचा गया। तो बल इस दिशा में और विस्थापन भी क्या हुआ इसी दिशा में। तो ऐसे कंडीशन में कार्य जो होता है वो धनात्मक होता है। हमारा ऑप्शन क्या होगा धनात्मक। कहता है निम्नलिखित में किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती। किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है।
तो माध्यम कहता है किसी चीज को कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको गमन हेतु जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ऑप्शन में है ध्वनि के संचरण के लिए, प्रकाश संचरण के लिए, ए और बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर होता है प्रकाश संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहता है प्रति स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 1/10 सेकेंड। क्या होना चाहिए? तो इसी को जो है 0.1 सेकेंड। यहाँ ऑप्शन देखिए कौन हो गया? 0.1 सेकेंड, डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग धातु की भारी रचनाओं में दरार का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो कौन सा? प्रासरव तरंग। क्या होता है? प्रासरव तरंग का उपयोग जो है अल्ट्रासोनिक वेग। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेग। इसका इस्तेमाल जो है कोई धातु की जो बनी वस्तु होती है उसमें दरार होता, उस दरार का पता लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहता है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या होगा? उसका संवेग भी जो हो जाएगा आधा हो जाएगा। क्या होगा? आधा हो जाएगा। जैसे मान लेके P इक्वल टू क्या हो गया? एम भी। ये मान लिया कि P1 है। अब P2 एक संवेग लेते हैं और उसका वेग जो है वो आधा करते हैं, V/2 कर देते हैं। क्या करते हैं? V/2 कर देते हैं। तो हमारा क्या होगा? P2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम भी। अब इसको समीकरण क्या करते हैं? 2 कर देते हैं, आधा कर दिए। तो अब यहाँ पर P2 बराबर जो हो जाएगा हाफ और एम भी। तो एम भी का मान कितना हो गया? यहाँ से रख देंगे इसका मान, तो क्या होगा? P1। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए, तो P2 और ये क्या हो गया? P1 कितना हो गया? ये आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। खड़िया मतलब क्या है? कहता है खड़िया क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, उपधातु है, क्या है? तो क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन यदि एक बार परिवर्तन हो जाए तो वह पुनः अपने अवस्था में नहीं आएगा। अब देखिए, जल को उबाल देंगे, उबालना, और फिर ठंडा करेंगे, वो जल प्राप्त हो सकता है। कोयले को जला देंगे, फिर से उसे चाहेंगे कि हम कोयला प्राप्त कर ले, वो संभव नहीं है। तो ये सब ऑप्शन हो जाएगा। लोहे का पिघलाना, पिघला के हम फिर से लोहा प्राप्त कर सकते हैं, इनमें से कोई ये नहीं। तो क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? कहता तत्व नहीं है। ब्रोमीन एक तत्व है, जस्ता तत्व है, नाइट्रोजन क्या है? तत्व है। तो कागज क्या है? तत्व नहीं है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। क्या होगा? सी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों तरफ फैल जाती है कहलाती है। क्या कहलाती है? कहलाती है। क्या कहलाती है? तो विसरण। क्या कहलाती है? विसरण। क्या कहलाती है? विसरण। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर का शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है? किस विधि द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन। कौन द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ठोस वर्ग किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। किस पदार्थ का इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं? किस पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं? मतलब इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? तो घनत्व। क्या होता है? घनत्व को जो है वो कहते हैं क्या? इकाई आयतन का द्रव्यमान। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो है वो नहीं है। कहने का मतलब है जो डायरेक्ट ठोस से वो गैस में बदलता हो। तो आयोडीन हो गया, कपूर हो गया और नौसादर, ये सभी जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। तो नहीं क्या है? जल। क्या है? जल। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? सोडियम का लैटिन नाम क्या है? तो सोडियम का लैटिन नाम क्या होगा? नाइट्रियम। क्या होगा? नाइट्रियम। यह है निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? प्राउस्ट ने। किसने किया था? प्राउस्ट ने। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र जो है वो क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है Ca3PO4 नॉट 2, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट नहीं
कोबाल्ट का सही संकेत है तो क्या है CO, क्या है CO। यहाँ पर C एक बड़ा O है तो क्या होता है CO स्मॉल होता है, क्या होता है स्मॉल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। Fe2SO4 नॉट 3 में Fe की संयोजकता कितनी होगी तो +3, क्या होगी +3। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाले रसायन समस्थानी को कहते हैं, क्या कहते हैं कोबाल्ट, क्या कहते हैं कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है, क्या है त्रिबंधक, नाइट्रोजन, क्या है नाइट्रोजन। एक मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, एक मोल में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है तो 0.6.022 गुणा 10 क्या होता है 23, क्या होता है बी ऑप्शन, क्या होता है बी ऑप्शन होता है। कहता है SO2 में कितने द्रव्यमान 6.022 गुना 10⁻23 के अणु होंगे, कितने होंगे तो 64, कितने होंगे 64 ग्राम, कितने होंगे 64 ग्राम होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसे हम न्यूमेरिकल के द्वारा निकाल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा, किसी तत्व की क्या होती है, किसी तत्व की जो है वो प्रतिशत मात्रा बराबर जो होती है तत्व का मात्रा या तत्व का भार। तो कैल्शियम का निकालना है तो कैल्शियम का अगर हमें निकालना है प्रतिशत मात्रा तो कैल्शियम का भार क्या होगा, कैल्शियम का भार हो जाएगा 40, क्या होगा 40। किसी यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो फार्मूला होता है तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर जो है तत्व का परमाणु भार, जिसका निकालना है ऊपर में लिखेंगे क्या चीज परमाणु भार, और फिर टोटल ये कंपाउंड देखिए क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, तो नीचे में लिखेंगे टोटल कैल्शियम कार्बोनेट का परमाणु भार। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का परमाणु भार कितना निकला, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन क्या हो गया 48, तो कुल तीनों को मिला दे कितना हो गया 100। तो यहाँ पर लिखा गया नीचे क्या हो गया 100, और अगर हमें प्रतिशत मात्रा निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया 40 इसका आंसर आया। निम्नलिखित अम्ल में से अम्ल वर्षा में पाए जाते हैं, तो अम्ल वर्षा में क्या पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो क्या होता है इसमें जो है वो नाइट्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है, क्या पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल जो है। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्रदूषक नहीं है, कौन सा ऑक्साइड प्रदूषक नहीं है तो N2O5 मतलब कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन का ये जो कंपाउंड है वो वायु प्रदूषण का कोई कारक नहीं है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6। किसी तत्व की संयोजकता 4 है तो उसके ऑक्साइड क्या होंगे तो AO2, यानी कि यहाँ पर होगा CO2 इसका उत्तर। तो यहाँ निम्नलिखित में यौगिक नहीं है, निम्नलिखित में यौगिक नहीं है, कौन सा यौगिक नहीं है तो पीतल, क्या है पीतल एक मिश्रण है, बाकी सारा क्या है अयौगिक है। निम्नलिखित में से एक परमाणुक होते हैं, एक परमाणुक, तो यहाँ पर एक परमाणु देखिए क्या है, एक परमाणु की बात कही जाए तो हाइड्रोजन जो है N2 फॉर्म में होता है, H2 फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड Cu होता है, लेकिन हीलियम क्या होता है He होता है। ये एक परमाणु क्या हो गया तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हीलियम, क्या हो जाएगा हीलियम। अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व, अमोनिया के अणु में जो है उपस्थित तत्व होता है क्या होता है आर्गन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और क्लोरीन, आर्सेनिक और हाइड्रोजन। तो अमोनिया का होता है NH3 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। जगत वर्गीकरण की प्रस्तावना जो है वो किसने दिया था, पादप कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग है प्लास्टिड, क्या है प्लास्टिड। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्मक है तो कौन सा है, ये भी सही है, ये सब पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में कोशिका के रसोई घर होते हैं, लेकिन क्या है डी ऑप्शन जो है वो क्या है वो गलत है। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, जीव द्रव्य, किसको जीव द्रव्य को। निम्नलिखित में से रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है कौन, थ्रोम्बोसाइट्स, क्या करता है थ्रोम्बोसाइट्स।
सह कोशिका पाई जाती है किसमें? जाइलम में, फ्लोएम में, किसमें? फ्लोएम में। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। निम्नलिखित में से कौन मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है? टेंडन। कौन जोड़ता है? टेंडन। तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो कौन तंत्रिका जो है ऊतक की इकाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या हुआ है? तंत्रिका कोशिका जो है तंत्रिका की ऊतक इकाई है। पौधों में फ्लोएम का कार्य है। फ्लोएम जो है, जाइलम जो है वो जल को, फ्लोएम जो है वो भोजन को, आहार को। तो क्या होगा? ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन बहुकोश के जीव है? बहुकोश के जीव है। अमीबा एक कोश के, स्पाइरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास। तो क्या होगा हमारा? यूग्लेना। क्या होगा? यूग्लेना जो है वो बहुकोश के जीव है। क्या है? बहुकोश के जीव है। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्तीय प्राणी है? शीत रक्तीय, जिसका रक्त क्या हो? शीत, ठंडा हो। मेढक। क्या है? मेढक। मशरूम क्या है? मशरूम एक जो है, मशरूम जो है एक क्या है? मशरूम एक कवक है। क्या है? मशरूम एक कवक है। निम्नलिखित में से कौन पुष्पीय पौधे हैं? पुष्पीय पौधे हैं जिसमें क्या हो? पुष्प होते हैं। तो ये सभी जो अपुष्पीय, ये और ये क्या है? अपुष्पीय। एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म जो है वो पुष्पीय पौधे होते हैं। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग जो होता है वो कौन होता है? संक्रमित पेयजल से। तो यहाँ पर संक्रमित पेयजल से फैलने वाला जो बीमारी होता है वो टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड्स। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं दीर्घकालीन। क्या कहलाती है? दीर्घकालीन। पाश्चर टीका किस रोग का इलाज की दवा है? पाश्चर टीका किस रोग की इलाज की दवा है? तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। किसका? हाइड्रोफोबिया का। क्या है? हाइड्रोफोबिया का। रैनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? रैन तंत्रिका में। किसमें पाई जाती है? तंत्रिका में। निम्नलिखित में से कौन संक्रमित रोग है? संक्रमित रोग है। घोंघा संक्रमित रोग नहीं है, मलेरिया नहीं है, मधुमेह भी नहीं है। तो मलेरिया क्या होगा? मलेरिया। चंद्रमा का दिन का तापमान कितना होता है? 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। ब्लैक माइक ब्लैक माइकोरा, ब्लैक माइकोरा एक नस्ल है। किसका है? तो मुर्गी का है। किसका है? मुर्गी का है। 2,4-D एक उदाहरण है। 2,4-D एक उदाहरण है। 2,4-D उदाहरण किसका है? तो एक खरपतवार नाशी का है। किसका है? खरपतवार नाशी का है। सी ऑप्शन। राइजोबियम जीवाणु की गांठें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो दलहनी फसलों की जड़ों में। किसमें? दलहनी फसलों की जड़ों में। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? तो मलेरिया। किसका है? मलेरिया का। टाइप का टीका द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? टाइप का टीका द्वारा। किसका? टाइप का टीका द्वारा। टाइप का टीका। टाइप का टीका द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? टाइफाइड का। किसका? टाइफाइड का। गॉल्जी उपकरण नहीं पाई जाती है। गॉल्जी उपकरण जो है वो नहीं पाई जाती है। प्रोटोजोआ में, नीलहरित शैवाल में, मवेशी में। किसमें जो है वो पाया नहीं पाया जाता है। सभी, इनमें से सभी, इन सभी में जो है वो गॉल्जी उपकरण जो है वो नहीं पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंग को क्या कहते हैं? झिल्ली युक्त कोशिका अंग को क्या कहते हैं? झिल्ली युक्त कोशिका अंग को जो है वो क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, जीवाणु, वायरस। ये किसमें जो है झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं? तो ये सभी क्या होगा? प्रोकैरियोट्स तो नहीं होगा। क्या होगा? यूकैरियोट्स। क्या होता है? यूकैरियोट्स में। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में।